अब आयत जीडी से आर्यन की सारी बात बताने की हिम्मत जुटा रही थी। तभी जीडी का मैनेजर वहां आ गया और उसने जीडी से कहा, दिलेर सर का फोन है, और जीडी फोन लेकर बात करने चली गई। और तभी रिया वहां आई और कहा, आयत तुम यहां हो, मैं तुम्हें वहां ढूंढ रही थी। तब आयत ने कहा, वो एक्चुअली जीडी कप से जूस लेकर खड़ी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनको खाने का पूछने आ गई। तब रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आयत वो जूस भी मैंने जीडी को जबरदस्ती दिया है, क्योंकि उनकी बहू गुरमीत ने जीडी के मैनेजर बग्गा को अमेरिका से ही कॉल करके कहा कि जीडी पार्टी में कुछ भी डाइट से बाहर ना खाए, इसलिए उनका खाना हमने उनके खास होटल से मंगाया है और जीडी अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाती है। अब आयत खामोश रही। तभी आयत के घर से कॉल आया और उसके पापा ने कहा, आयत कहाँ हो तुम? तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और तुम इतनी रात गए पार्टी में हो, फौरन घर आओ, तुम्हें अबीर लेने गया है। वो तुम्हारी दोस्त के घर के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा है। और आयत अबीर का सुनकर घबरा गई, लेकिन पापा का ऑर्डर भी नहीं टाल सकती थी। अब आयत ने रिया से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी रिया, मुझे अभी जाना है, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। और रिया ने कहा, आयत तुमने तो अभी कुछ खाया भी नहीं। तब आयत ने कहा, इट्स ओके रिया, मुझे वैसे भी खाने का मन नहीं है, मैं तो तुम्हारे नाराज होने की वजह से आ गई थी। और अब रिया आयत को रोकती रह गई, लेकिन आयत नहीं रुकी। और अब वहां जीडी आई और उन्होंने आयत का पूछा तो रिया ने बताया, जीडी वो तो चली गई, उसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। अब जीडी ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी प्यारी बच्ची थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, कभी रिया उसको लेकर आना घर, दिलेर और गुरमीत उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। और रिया मुस्कुराई और तभी पास खड़ी रिया की बड़ी बहन महक ने कहा, जीडी चलिए, आपका सब डिनर पर वेट कर रहे हैं। और रिया जीडी को वहां से लेकर चली गई। जीडी को जाता देखते हुए रिया की बहन ने झंड होते हुए कहा, ये मिडिल क्लास लड़कियों को, अमीरों को इम्प्रेस करने का हुनर कहाँ से आता है? जिस जीडी को तुम और रिया 6 सालों में इम्प्रेस नहीं कर सकी, इस आयत ने कुछ घंटों में ही इम्प्रेस कर दिया। तब गिरजा ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा, महक दी, इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? उस लड़की ने जीडी को ही इम्प्रेस किया, आर्यन को नहीं। और जीडी पुराने ख्यालात रखने वाली लेडी है। अगर उनको वो मिडिल क्लास लड़की अच्छी लगी है तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? तब महक ने कहा, गिरजा शायद तुम भूल रही हो, आर्यन अपनी जीडी के सबसे ज्यादा करीब है, और ऐसा ना हो ये आयत जीडी के जरिए आर्यन तक। इसके आगे महक कुछ बोलती। तभी गिरजा ने कहा, महक दी, कुछ तो कॉमन सेंस लगाकर बात किया करे। वो आर्यन शाह है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर रॉक स्टार, किंग ऑफ दिस सेंचुरी। वो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। हॉलीवुड की सिंगर से लेकर एक्ट्रेस तक और मिस यूनिवर्स से लेकर मिस वर्ल्ड तक उसकी गर्लफ्रेंड की लंबी लिस्ट में भरी पड़ी है। जब वो तक आर्यन को इम्प्रेस नहीं कर सकी तो ये आयत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आर्यन शाह तो हमारी भी औकात से बाहर है, लेकिन ये आयत, इसकी तो आर्यन शाह के सामने कोई औकात ही नहीं है। उफ, महक दी, आप तो कुछ भी सोचती हो। अब आयत अबीर के साथ उसकी गाड़ी में खामोश बैठी थी। वो कुछ भी बोलने से डर रही थी, क्योंकि उसको पता था उसके गले में पड़ा लॉकेट आर्यन शाह तक उसकी हर खबर पहुंचता है। लेकिन अबीर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आयत, मुझसे कोई गलती हो गई। तुम क्यों मुझसे इतना नाराज हो? ना मेरा फोन रिसीव करती हो और ना अब घर आती हो, ना अब मुझसे मिलने आती हो। अम्मी जी भी तुम्हारे बारे में बार बार पूछती हैं और तुमने निम्मो मामी जी से शादी के लिए भी मना कर दिया। आखिर बात क्या है आयत? तब आयत ने कहा, कोई बात नहीं है अबीर, बस मुझे अपनी स्टडी से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तब अबीर ने कहा, तुम कैंपिंग पर जाती हो, दोस्तों की पार्टी में जाती हो, लेकिन मेरे लिए ही तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है। ऐसा तो नहीं आयत तुम्हारे जिंदगी में कोई और आ गया है? तब आयत ने चिढ़कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है अबीर, तुम गलत समझ रहे हो और प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और आयत गाड़ी से निकलकर चली गई। आर्यन ने अब अपनी जीडी को कॉल मिलाया। अब उसकी जीडी उसके सामने थी और फिर आर्यन ने जीडी की खैरियत मालूम की और फिर मैन टॉपिक पर आया। वो इनडायरेक्टली विश के बारे में उनकी राय जानना चाहता था। अब आर्यन ने कहा, जीडी आपका मैनेजर बता रहा था आप एक पार्टी में गई थी, कैसी रही वो आपकी पार्टी? तब जीडी ने कहा, पुत्र पार्टी तो बहुत बढ़िया थी, उन लोगों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा, खाना पार्टी सब बढ़िया थी पुत्र। अब आर्यन ने बात बनाते हुए कहा, पार्टी ही बढ़िया थी या वहां कुछ
और कोई भी अच्छा लगा जीडी? तब जीडी ने कहा, हाँ पुत्र, याद आया। वहां मुझे एक लड़की बहुत प्यारी लगी, बिल्कुल मासूम, भोली भाली, सीधी सादी और बड़ी खूबसूरत। उसको देखकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे तेरी माँ मेरे सामने खड़ी हो। वो बिल्कुल ऐसी ही थी। तब आर्यन ने कहा, जीडी, क्या वो इतनी अच्छी थी? आप उसका कंपैरिजन मेरी मां से कर रही है। तब जीडी ने कहा, पुत्र, मैं सच कह रही हूं, वो बहुत प्यारी थी। दूसरी लड़कियों की तरह उसमें चटक मटक वाली कोई अदा नहीं थी। लेकिन पुत्र, ऐसी लड़कियां तुझे कहाँ पसंद आएंगी? तुझे तो वही रंग बिरंगे बालों वाली गौरी मेम्मा पसंद है। ऐसी सीधी सादी लड़की तू कहाँ पसंद करेगा? तब आर्यन ने कहा, अगर जीडी वो मेरी मां की तरह दिखती है तो मुझे मेरी मां बहुत पसंद थी, तो हो सकता है वो मुझे भी पसंद आ जाए। तब जीडी ने कहा, तू सच कह रहा है पुत्र, तो फिर तू जल्दी से घर आ जा। वो मैं उसको घर बुला लूंगी। और पुत्र, तू जल्दी से उसको शादी करके घर ले आ। तब आर्यन ने कहा, जीडी, मैंने ये तो नहीं कहा। मैं उससे अभी शादी करूंगा, क्योंकि मेरा अभी शादी का कोई मूड नहीं है। तब जीडी ने कहा, पुत्र, तो फिर तब तक मूड होगा, तब तक उसकी शादी हो जानी है। तब आर्यन ने कहा, ऐसे कैसे हो जाएगी? जब तक मैं नहीं चाहूंगा, आप बस अपना ध्यान रखें। और इतना कहकर आर्यन ने फोन रख दिया और जीडी उसकी इस बात पर हैरान रह गई। अब आयत बाथरूम में नहा रही थी जब उसकी नजर सामने लगे मिरर पर गई और फिर गले में लटके लॉकेट पर, और आयत एक झटके से मिरर के सामने से हट गई। और अब आयत सर पकड़ खड़ी थी और अब आयत जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आई और दिल में सोचा, अगर वो इस लॉकेट के सामने आने पर सब देख सकता है तो इसका मतलब वो मुझे न आते हुए भी देखता होगा। अब आयत ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो इतना बड़ा रॉक स्टार है, इतनी घटिया हरकत थोड़ी करेगा। लेकिन अगर वो देखता होगा तो अब आयत को रोना आने लगा। अब आर्यन ने उसी शाम आयत को कॉल किया और कहा, वेल्डन गर्ल, तुमने मेरी जीडी को इम्प्रेस कर दिया। वो काफी तारीफ कर रही है तुम्हारी। अब आर्यन ने महसूस किया कि वो रो रही है। तब आर्यन ने आहिस्ता से उससे पूछा, क्या तुम रो रही हो विश? तब आयत ने आहिस्ता से भीगी आवाज में कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। फिर आर्यन ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? फिर आयत ने कंफ्यूज्ड होते हुए पूछने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। लेकिन फिर भी आयत ने हिम्मत करते हुए कहा, आप इस लॉकेट के सामने आने वाली हर चीज देख और सुन सकते हैं। तब आर्यन ने हम में जवाब दिया। फिर आयत ने डरते डरते कहा, तो क्या आप, जब मैं वॉशरूम में नहाने जाती हो तो क्या आप, मेरा मतलब है आप मुझे तो नहीं देखते होंगे ना नहाते हुए? अब दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी और आयत को कुछ डर सा लगा, लेकिन फिर उसने आहिस्ता से कहा, विश, तुम क्या मुझे इतना बदतमीज समझती हो? मैं किसी लड़की को नहाते हुए देखूंगा। और अब आयत ने एक सुकून का सांस लिया। लेकिन दूसरे ही पल आर्यन ने हंसते हुए कहा, हां, लेकिन तुम्हारे लेफ्ट ब्रेस्ट का डार्क स्पॉट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हारे बैक पर बर्थ मार्क थोड़ा और बड़ा होता तो ज्यादा खूबसूरत लगता। और अब आर्यन ने हंसते हुए कॉल काट दिया। और अब आयत मुंह छुपाकर रोने लगी और रोते रोते आर्यन शाह को गालियां दे रही थी। कमीना, बेशर्म कहीं का, बदतमीज, तुम्हारे सारे कॉन्सर्ट फ्लॉप हो जाए, तुम्हारी आवाज को जंक लग जाए, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर कोई तेजाब फेंक दे। अब निम्मो रात को आयत को खाना खाने के लिए उसके रूम में गई, लेकिन निम्मो ने देखा आयत बैठी हुई रो रही है। तब निम्मो ने परेशान होकर पूछा, आयत, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तब आयत ने रोते हुए कहा, वो क्यों पीछे पड़ा है मेरे? क्या चाहता है मुझसे? आप उसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है। वो मुझे किसी गुड़िया की तरह अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, और अब वो मेरी इज्जत से भी खेल रहा है। लेकिन आप और पापा बिल्कुल खामोश बैठे हैं, समीर से भी कुछ नहीं बता रहे। आखिर मम्मा, क्या वजह है? आप उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? और आयत रोते हुए बार बार पूछ रही थी, मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ये सब? और अब निम्मो ने खामोशी से आयत के आंसू साफ किए और उससे बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद फिर से आर्यन शाह का कॉल आया और अब उसने आहिस्ता से कहा, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हें सिर्फ मैंने देखा है।
और मुझे तुम्हें देखने का हक है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। और इतना सुनते ही आयत गुस्से से फट पड़ी, क्योंकि आज उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। और अब आयत ने गुस्से से कहा, बीवी बीवी, मैं कोई तुम्हारी बीवी बीवी नहीं हूं, और ना मेरा नाम विश है। मैं आयत बख्शी हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली एक आम सी लड़की, और तुम एक ऑस्ट्रेलिया में पले बड़े एक रॉक स्टार आर्यन शाह हो। क्या मैच है तुम्हारा और मेरा? लोग यकीन तक नहीं करते, मुझे पागल बोलते हैं। तो फिर मैं तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती हूं, जबकि मैं उस रात से पहले तुम्हें कभी नहीं मिली, ना तुम्हें कभी देखा। फिर मैं तुम्हारी बीवी कैसे बन गई? और अब आयत ने रोते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे जीने दो। मुझे कोई शौक नहीं है किसी रॉक स्टार की बीवी बनने का। मैं अपनी आम सी जिंदगी में खुश हूं। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। और अब आर्यन, जो खामोशी से उसकी हर बात सुन रहा था, अब गुस्से में लेकिन सख्त लहजे में कहा, आज तो तुम आर्यन शाह से इतनी ऊंची आवाज में बोल गई, लेकिन अगर दोबारा ये गलती की तो जुबान खींचकर घुटनों मिला दूंगा, और तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा, क्योंकि जब मैं जवाब दूंगा तो यकीनन तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए जाकर अपनी मां निम्मो से पूछो, कौन थी सोनिया शाह और कौन था बलजीत शाह, और तुम्हारे मां बाप ने क्या किया उनके साथ। अब आर्यन ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, विश, अगर तुम्हारे मां बाप अभी तक जिंदा है तो उसकी वजह तुम हो, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हें अपने पास ले आया उस दिन तुम्हें तो तड़पाऊंगा ही, लेकिन तुम्हारे मां बाप को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और इतना कहकर आर्यन ने कॉल कट कर दी। और अब आयत के पास सिवाय रोने के और कोई हल नहीं था। उसकी जिंदगी एक ऐसे भंवर में फंस चुकी थी जिसमें से निकलने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब आयत ने अपनी मां से सब पूछने का फैसला कर लिया था। है सब जानता तू, लिखता है तकदीरें, हाथ जो मैंने थामा उसी ने है गिराया, है मेरे खुदाया। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।